एक संक्षिप्त परिचय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अर्थात जब जब विश्व में धर्म की ग्लानि होती है तो दुष्टों को दंड देने तथा सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। तो सोचिए, क्या दुनिया की परिस्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है कि भगवान को इस धरती पर आने की आवश्यकता हो? दुनिया में चारों ओर आग ही आग दहक रही है, कहीं काम की अग्नि तो कहीं क्रोध की अग्नि, कहीं मनुष्य प्रकृति का नाश करता आया है तो कहीं प्रकृति मनुष्य का नाश कर रही है। क्या सृष्टि का इसी प्रकार पतन होता रहेगा? क्या इसका परिवर्तन संभव है? हाँ, संभव है, किंतु पतित मनुष्यों द्वारा नहीं, अपितु पतित पावन सदा कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव भगवान द्वारा, जो कि नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भारत भूमि पर दिव्य जन्म ले चुके हैं और सन 1936-37 से इस विश्व परिवर्तन का कार्य निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर गुप्त रूप से सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा द्वारा कर रहे हैं। जैसा कि गीता में वर्णित है कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, अर्थात मूढ़मती लोग साधारण तन में आए मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पहचाने भी कैसे? क्योंकि 5000 वर्ष के इस विशाल सृष्टि रूपी नाटक में 84 जन्म लेते लेते और सुख भोगते भोगते नंबरवार सभी मनुष्य आत्माएं पतित व विकारी बन चुकी हैं। मिट्टी के समान शरीर में मन बुद्धि को लगाते लगाते आखिरीन अब कलयुग अंत में पत्थर बुद्धि बन गई हैं, मूर्छित हो गई हैं। गीता में है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, अर्थात अपने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान ने अव्वल नंबर पुरुषार्थी अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। यह सिर्फ एक अर्जुन की बात नहीं है और ना ही भगवान ने किसी रथ पर बैठकर सिर्फ अर्जुन को संस्कृत में गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। अर्जुन के शरीर रूपी रथ में शिव ने 1936-37 में प्रवेश कर अन्य धर्मपिताओं की तरह 100 वर्ष के अंदर ही मुख से ओरली गीता ज्ञान सुनाया और समझाया है। वास्तव में निराकार परमपिता शिव किसी मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर सभी पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन रूपी आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य और अंत का रहस्य समझाते हैं। वे हम सब आत्माओं के पिता हैं। उनके ज्ञान व अविनाशी सुख शांति की वर्षे पर हम सब का हक है। यह वर्षा हमें देने के लिए वे स्वयं इस धरती पर पधार चुके हैं और साधारण मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षाएं दे रहे हैं। उनका यह कार्य सन 1936-37 में पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद शहर से प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने दादा लेखराज नामक एक विख्यात हीरो के व्यापारी को विष्णु चतुर्भुज, नर्क की पुरानी दुनिया के विनाश और स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराया। किंतु दादा लेखराज उन दिव्य साक्षात्कारों का अर्थ समझ न पाए। उन्होंने अपने गुरुओं से इसका अर्थ पूछा, किंतु भगवान की लीला वे क्या समझें। उन्होंने दादा लेखराज को वाराणसी के प्रकांड पंडितों से इसका समाधान पाने की सलाह दी, किंतु उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां भी उन्हें साक्षात्कार होते रहे जिसकी तस्वीर वे गंगा के घाटों पर बनी दीवारों पर बनाते रहते थे। जब कोई भी उनकी समस्या का समाधान न कर सका तो उन्हें अपने कलकत्ता निवासी भागीदार की याद आई। उसकी निष्ठा, ईमानदारी और होशियारी से प्रभावित होकर ही उन्होंने उसे अपनी कलकत्ता स्थित हीरो की दुकान की जिम्मेवारी सौंपी थी। अतः दादा लेखराज कलकत्ता गए, किंतु सीधे उस भागीदार को अपने साक्षात्कारों का वर्णन करने के बजाय उन्होंने अपनी नजदीकी संबंध की माता अर्थात छोटी माता को सुनाया और छोटी माता ने दूसरी माता को सुनाया, जो बोलने सुनने सुनाने में सिद्धहस्त थी। बाद में जब सुनने सुनाने में सिद्धहस्त माता ने प्रजापिता अर्थात भागीदार को सुनाया, उसी समय ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव ने उसी माता और प्रजापिता
अर्थात भागीदार में साथ ही साथ प्रवेश कर लिया और इस प्रकार उस सिद्धहस्त माता द्वारा साक्षात्कारों का वर्णन सुनने सुनाने की प्रक्रिया द्वारा भक्ति मार्ग की तथा भागीदार द्वारा ज्ञान समझने समझाने की प्रक्रिया द्वारा ज्ञान मार्ग की नींव पड़ गई। कुछ समय बाद दादा लेखराज ने भागीदार और छोटी माता के प्रैक्टिकल पाठ और अनुभव से अपने वर्तमान जन्म के पाठ, ब्रह्मा के स्वरूप और भविष्य सतयुग में कृष्ण के रूप में प्रथम महाराज कुमार के स्वरूप को भी पहचान लिया। इसी तरह ओम राधे नाम की कन्या ने अपने वर्तमान जन्म के सरस्वती नामक पाठ का और भविष्य सतयुग में राधा के रूप में प्रथम महाराज कुमारी के स्वरूप का भी निश्चय कर लिया। वास्तव में तो ये ब्रह्मा और सरस्वती दोनों टाइटलधारी ब्रह्मा सरस्वती ही थे, जबकि मूल रूप में भागीदार ही प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरी माता जगदम्बा अर्थात बड़ी माँ का स्वरूप था। भगवान द्वारा साकार रूप में स्थापित यह परिवार कलकत्ते से सिंध, हैदराबाद और फिर कराची में स्थानांतरित हुआ, जहां कुछ वर्षों तक शिव का साकार माध्यम बनने के बाद भागीदार तथा उन दोनों माताओं का देहावसान हो गया और धरती पर ईश्वरीय कार्य की सारी जिम्मेवारी दादा लेखराज के कंधे पर आ पड़ी, जिन्होंने भगवान का परिचय पाते ही अपना तन, मन और धन उन पर न्यौछावर कर दिया था। अतः परमपिता शिव ने विश्व परिवर्तन का कार्य दादा लेखराज, जिनका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है, के शरीर के द्वारा जारी रखा। इस बीच यह ईश्वरीय परिवार, जो पहले ओम मंडली कहलाता था, देश के विभाजन के पश्चात राजस्थान स्थित माउंट आबू में स्थानांतरित होने पर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाने लगा। यहाँ से भगवान द्वारा सिखलाए गए ज्ञान व राजयोग की शिक्षा का देश विदेश में प्रचार होने लगा। दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने आत्मा, परमात्मा व सृष्टि के आदि, मध्य व अंत का प्रारंभिक या बेसिक ज्ञान दिया। सर्वप्रथम यह ज्ञान दिया कि हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर नहीं, किंतु वास्तव में हम अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर की आवश्यकता होती है। आत्मा में मन, बुद्धि व संस्कार होते हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, किंतु शरीर विनाशी है। जैसे आम का बीज बोने से आम ही निकलता है, ठीक ऐसे ही मनुष्य आत्मा मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है, किंतु दूसरी योनियों में नहीं जाती। जिस प्रकार हम एक सितारे की भांति आत्मा हैं, उसी प्रकार हमारे अविनाशी पिता सुप्रीम सोल शिव भी एक स्टार स्वरूप आत्मा है, किंतु वे परम आत्मा हैं, अर्थात हर गुण व शक्ति के अनंत हैं। हम आत्माएं कभी पतित तो कभी पावन बनती हैं, किंतु वे सदा पावन हैं, इसलिए उनका असली नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। सदा कल्याणकारी होने के कारण उन्हें सदाशिव भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, न तो वे माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, न विभिन्न जंतुओं के रूप में अवतार लेते हैं। वे तो 3 अति श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं के शरीर में प्रवेश कर स्थापना, विनाश और पालना के 3 कर्तव्य करते हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। शास्त्रों में शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, किंतु निराकार शिव अलग है और साकार शंकर महादेव अलग हैं। परमपिता परमात्मा शिव एवं हम आत्माएं सूर्य, चंद्र व नक्षत्रों के इस अंतरिक्ष से पार परम धाम के रहवासी हैं, जहाँ से हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर यह शरीर रूपी वस्त्र धारण कर नाटक करती हैं। यह सृष्टि रूपी नाटक 5000 वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य आत्माएं ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती हैं। इस नाटक में 4 युगों के 4 सीन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष होती है, जिनमें सतयुग और त्रेता को स्वर्ग तथा द्वापर और कलयुग को नर्क कहा जाता है। स्वर्ग जो आज से 5000 वर्ष पूर्व स्थापन हुआ था, उसमें सभी मनुष्य आत्माएं देवी देवता थे।
क्योंकि वहां हम आत्म अभिमानी होने के कारण सर्व गुण संपन्न व पवित्र थे। वहां एक राज्य, एक भाषा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। चूंकि हम पवित्र व सुखी होते हैं तो भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु जब द्वापर युग से हम स्वयं को देह समझने लगते हैं तो दुख अशांति की शुरुआत होती है और देवी देवताएं जो अब हिंदू कहलाते हैं वे ही मंदिर बनाकर शिवलिंग व देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। विभिन्न धर्म पिताओं की आत्माएं परमधाम से आकर अपना अपना धर्म स्थापन करती हैं। द्वापर युग में इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना व क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। कलयुग में अनेक धर्म व मतांतर स्थापित हो जाते हैं। मनुष्य बिल्कुल पतित, भ्रष्टाचारी एवं तमोप्रधान बन जाते हैं। तब कलयुग अंत में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परकाया प्रवेश कर ईश्वरीय ज्ञान व राज्यों की शिक्षाएं देते हैं। सन 1936-37 से प्रारंभ हुए शिव अवतरण के इस समय को संगम युग कहा जाता है, अर्थात कलयुग के अंत एवं सतयुग के आदि का संगम। यहाँ मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा की याद से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 विकारों को भस्म कर फिर से सर्वशक्ति संपन्न बनती हैं। माउंट आबू में परमपिता शिव का यह ईश्वरीय कार्य चल ही रहा था, किंतु 18 जनवरी सन 1969 में अचानक दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा का देहावसान हो गया, जिनकी आत्मा ब्रह्मकुमारी संस्था की गुलजार मोहिनी जी के तन में प्रवेश कर अब तक अव्यक्त वाणी सुना रही थी और सन 2017 में 1-2 बार वाणी चलाने अथवा संदेश देने भेजने के बाद बाबा का पाठ बंद हो गया है। जैसे बैल के मुंह में मुसीका लगाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मकुमारियों ने बाबा के मुंह पर हाथ रखकर 2-3 बार उनका बोलना बंद करा दिया। बाद में बाबा 1-2 बार आए भी, फिर आना ही बंद कर दिया। किंतु भगवान का विश्व परिवर्तन का बेहद का कार्य तो रुक नहीं सकता। अतः ज्योतिर्बिंदु शिव ने सन 1969 में ही उक्त भागीदार के अगले जन्म वाले मुकर्रर शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, जिसकी प्रत्यक्षता सन 1976 से दिल्ली के ब्रह्मकुमारी विद्यालय के जिज्ञासुओं के बीच बाप का प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में हुई। बाद में सन 1982 से वही ईश्वरीय कार्य उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिला गांव से पहले गुप्त रूप से और अभी प्रत्यक्ष रूप से कलंकीधर रूप से चल रहा है। जीर्ण शीर्ण अति प्राचीन फर्रुखाबाद जिले का कंपिला ग्राम आज मानवता के मस्तिष्क पटल से धूमिल हो चुका है। यह ग्राम वास्तव में ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत पुराण के हिसाब से यह ग्राम पांचाल देश की राजधानी थी। यहाँ ही पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म हुआ माना जाता है। जिस ज्ञान यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ था, उसकी यादगार आज यहाँ वह द्रौपदी कुंड बना हुआ है। यज्ञ कुंड के समीप ही टीले पर एक आश्रम है जो कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। इस कंपिला ग्राम में ही जैनियों के 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अर्थात 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ स्वामी का दिगंबर जैन मंदिर तथा श्वेतांबर जैन मंदिर भी स्थित है। इनके अलावा भी यहाँ कई पुराने मंदिर हैं जो इसके ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व को सिद्ध करते हैं। शायद इसलिए परमपिता परमात्मा शिव ने भी विश्व परिवर्तन के अपने गुप्त कार्य के लिए इस कंपिला ग्राम को ही चुना है। माउंट आबू में परमपिता शिव ने दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा सन 1951 से 18 जनवरी 1969 तक जो ज्ञान मूर्तियां चलाई थीं, उन्हीं की गोयार्थ का स्पष्टीकरण सन 1976 से प्रत्यक्ष हुए निराकार शिव के अंतिम मनुष्य शरीर रूपी मुकर्रर रथ प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका कर्तव्यवाचक नाम शंकर प्रसिद्ध होता है, के द्वारा अब दिया जा रहा है। परमपिता परमात्मा शिव ने
दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा जो 4 चित्र तैयार किए, जिनमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सार समाया हुआ है, उनका स्पष्टीकरण भी अब इस मुकर्रर रथ के द्वारा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर त्रिमूर्ति शिव के चित्र में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के साथ ज्योतिर्बिंदु शिव को भी चित्रित किया गया है। हालांकि इस चित्र में विष्णु एवं शंकर तो वैसे ही हैं जैसा कि हिंदुओं के पौराणिक शास्त्रों में वर्णित हैं, किंतु ब्रह्मा के स्थान पर दादा लेखराज का चित्र लगाया है। इस विषय में ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा लेखराज के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया था, इसलिए ब्रह्मा के स्थान पर उन्हें दिखाया गया है। किंतु दादा लेखराज की भांति साकार शरीर से इस पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश तथा आने वाली दैवी दुनिया की पालना का कार्य किन मनुष्य आत्माओं के द्वारा कराएंगे, इस बात की जानकारी उनको नहीं है। लेकिन निराकार शिव के मुकर्रर रथ द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि निराकार परमपिता शिव किन मनुष्य आत्माओं के द्वारा स्थापना, विनाश व पालना का कार्य करा रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा, शंकर व विष्णु की प्रैक्टिकल भूमिका कौन अदा कर रहे हैं, सारे विश्व के माता पिता कौन हैं, जिनके द्वारा परमपिता शिव सारी दुनिया को अविनाशी सुख शांति का वर्षा देते हैं, और जो विश्व महाराजन श्री नारायण व विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में इस सृष्टि पर राज्य करेंगे। आने वाली नई दुनिया अर्थात पैराडाइज या जन्नत कैसी होगी, व उस स्वर्गीय दुनिया के पहले पत्ते अर्थात श्री कृष्ण व श्री राधे कौन बनेंगे। इस प्रकार सन 1976 से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दिए जा रहे एडवांस ज्ञान में हमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार 5000 वर्ष के इस सृष्टि रूपी नाटक की शूटिंग या रिहर्सल इस संगम युग में होती है। इस मनुष्य सृष्टि के बीज कौन है, संगम युग में कैसे सभी धर्मों की बीज रूप व आधारमूर्त आत्माएं परमपिता शिव से असली ज्ञान लेती हैं तथा द्वापर युग से अपना अपना धर्म स्थापन करती हैं। मनुष्य आत्माएं अधिक से अधिक 84 जन्म कैसे लेती हैं तथा इन जन्मों में उनके उत्थान व पतन की नींव संगम युग में कैसे रखी जाती है। उस शास्त्रीय ज्ञान से भी ऊंचे राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनाने की शिक्षा, शक्ति व मार्गदर्शन स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अब सम्मुख दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव का इस धरती पर आने का मुख्य लक्ष्य यही है, विश्व धर्मों की सभी देवात्माओं को एक सूत्र में बांधकर प्रायः लोप हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, अर्थात मनुष्य से देवता बनाना। नर ऐसे कर्म करे जो नर अर्जुन से नारायण बने और नारी द्रौपदी ऐसे कर्म करे जो लक्ष्मी बने। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 साधन हैं, ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग। इस ज्ञान का निःशुल्क एडवांस प्रशिक्षण आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कंपिला स्थित मिनी मधुबन द्वारा दिया जाता है तथा भारतवर्ष में फैले इसके विभिन्न अंतर्राज्यीय आध्यात्मिक परिवारों तथा गीता पाठशालाओं द्वारा भी दिया जाता है। विज्ञान के आविर्भाव के साथ ही मनुष्य द्वारा कई दशकों से अधिक धन कमाने की लालसा में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। इन कृत्रिम खादों से उत्पादन तो बढ़ा, किंतु प्रकृति का, धरती का प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और इस प्रदूषित अन्न के सेवन से आज सारी मानवता मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से रोगी हो गई है। अतः रासायनिक खाद रहित नैसर्गिक खेती का, ईश्वरीय स्मृति में की गई कृषि का एक अनूठा प्रयोग भगवान शिव द्वारा सृष्टि परिवर्तन की इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सन 1990 के दशक के अंतिम चरण में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों द्वारा पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिला ग्राम में आरंभ किया गया। जैसा अन्न वैसा मन के सिद्धांत को कार्य रूप देने हेतु प्रदूषण मुक्त फसल उगाने
तथा विश्व में पवित्र तरंगों के प्रसार के उद्देश्य से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा उक्त स्थानों पर रासायनिक खाद रहित फसल की पैदावार प्रारंभ की गई, जिससे उत्पन्न खाद्यान्नों के सेवन से तन मन दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके व अपने विभिन्न आध्यात्मिक परिवारों में ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग का अभ्यास किया जा सके। इस प्रकार इस विद्यालय में आत्मा और प्रकृति दोनों को पवित्र बनाने का कार्य चल रहा है। एक अनूठे प्रयोग के रूप में यहाँ पर विद्यालय के सदस्य ही ईश्वर की याद में कृषि सेवा करते हैं व प्राचीन कालीन आश्रम जीवन की याद को ताज़ा करते हुए कर्मयोग के अभ्यास द्वारा तपस्या करते हैं। यहाँ के रहवासी ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिन का आरंभ करते हुए ईश्वरीय ज्ञान के श्रवण तथा राजयोग के अभ्यास के पश्चात ईश्वर की याद में कृषि से जुड़े विभिन्न कार्य करते हैं। अतः आप भी जीवन में सच्ची सुख शांति व पवित्रता की अनुभूति के लिए तथा भारत देश में चल रहे निराकार परमपिता शिव परमात्मा के गुप्त कार्य की अधिक जानकारी के लिए हमारे स्थानीय आध्यात्मिक परिवार में पधारें। ओम शांति।